दोस्तों, भक्त और ज्ञानी में क्या अंतर होता है? आज हम इसे सीखेंगे रामायण से। रामायण में रावण के भाई खर के पुत्र मकराक्ष के वध के बाद अचानक से रावण युद्ध भूमि में पहुंच जाता है और युद्ध के लिए भगवान राम को ललकारने लगता है। भगवान राम रावण से कहते हैं कि हे रावण, तुम परम शक्तिशाली हो, लेकिन कितने दुखों की बात है कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग अधर्म के कार्यों में कर रहे हो। भगवान राम रावण से कहते हैं कि रावण, अपनी शक्ति का गलत उपयोग करके आज तुम इस दुर्दशा पर पहुंच गए हो। तो इस पर रावण कहता है कि राम, तुम्हें त्रिलोकी विजेता लंकेश के वैभव में दुर्दशा दिखाई पड़ रही है। रावण आगे कहता है कि राम, तुम अपने वाक्यों के जादू से इस अज्ञानी वानरों को भटका सकते हो, लेकिन रावण को नहीं। तो इस पर भगवान राम रावण को बताते हैं कि एक भक्त और ज्ञानी में क्या अंतर होता है। भगवान राम रावण से कहते हैं कि रावण, एक भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है। एक भक्त अनपढ़ हो सकता है, मूर्ख हो सकता है, लेकिन वो हृदय का सच्चा होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट और दुरात्मा भी हो सकता है। तुम ज्ञानी होते हुए भी अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो और तुम्हारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ कपट ही भरा हुआ है। भगवान राम आगे कहते हैं कि रावण, इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी तुम्हारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ अशांति और चिंता रह गई है। भगवान राम आगे कहते हैं कि रावण, तुम अपने आप को परम ज्ञानी कहते हो, लेकिन अपने मन की स्थिति को देखो कि तुम्हारा मन कितना अशांत है। आज जो तुम्हारे मन की स्थिति है, इसे ही दुर्दशा कहते हैं। दोस्तों, एक इंसान ज्ञानी सिर्फ पढ़ने से नहीं बन जाता। आप कितना भी क्यों ना पढ़ लो, कितना भी क्यों ना अध्ययन कर लो, लेकिन जब तक वो आपका कर्म नहीं बन जाता है, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी हम उसे नहीं कहते हैं जिसके के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। ज्ञानी हम उसे कहते हैं जिसके पास थोड़ा सा ही ज्ञान हो, लेकिन वो उस ज्ञान के ऊपर अमल करे। अगर हमने संसार के सारे ज्ञान को अर्जित कर लिया है, लेकिन वो ज्ञान अगर हमारा कर्म नहीं बनता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ख ही हैं। भगवान राम कहते हैं कि जो भक्त होते हैं, भले ही उसके पास बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं हो, लेकिन उनका हृदय बहुत ही सच्चा और बहुत ही पवित्र होता है। कहते हैं कि अगर आपका ध्यान भक्ति में लग जाए ना, तो समझ लो कि आपने भगवान को नहीं, बल्कि भगवान ने आपको चुन लिया है। तो यहाँ पर हम सब के लिए सीखने वाली बात यही है कि अपने जीवन में थोड़ा सा ही ज्ञान अर्जित करो, लेकिन उसे अपना कर्म बनाओ। अगर आपका ज्ञान आपका कर्म नहीं बन जाता है, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े अज्ञानी हो। एक भक्त कुछ ना जानते हुए भी सब कुछ जानता है, क्योंकि उसका हृदय पवित्र होता है और उसके मन में सबके प्रति सच्ची निष्ठा होती है, और यही सच्चा ज्ञान भी है। इसके बाद रावण कहते हैं कि राम, तुम मुझे एक वीर नहीं बल्कि उपदेशक लगते हो, क्योंकि जो वीर होते हैं वो अपनी जुबान से नहीं बल्कि अपने धनुष से प्रहार करते हैं। ये कहकर रावण भगवान राम के ऊपर धनुष से प्रहार करता है और दोनों में युद्ध छिड़ जाती है। इसके बाद भगवान राम रावण के ऊपर प्रहार करके उसे पूरी तरह से निशस्त्र कर देते हैं, और अगर वो चाहते तो उसी समय रावण का वध करके वो युद्ध को खत्म कर सकते थे, लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद भगवान राम रावण से कहते हैं कि रावण, सिर्फ बल और अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं जीता जा सकता। युद्ध जीतने के लिए जरूरत होती है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की। तुम्हारे लिए भले ही कोई नीति और कोई धर्म ना हो, लेकिन मेरे लिए युद्ध का भी धर्म है। हम शस्त्रहीन और निहत्थे शत्रु पर कभी वार नहीं करते। तुम आज सिर्फ मेरी दया की वजह से जीवित हो, और इसी का नाम है दुर्दशा। दोस्तों, भगवान राम ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है कि सिर्फ शस्त्र और बल से युद्ध नहीं जीता जा सकता। युद्ध जीतने के लिए जरूरत होती है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की। आज हम रणभूमि में भले ही युद्ध ना कर रहे हों, लेकिन रोज हम अपने जीवन में युद्ध ही तो कर रहे होते हैं ना। कभी दूसरों से तो कभी खुद से हम हर रोज युद्ध कर रहे होते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत, और उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अधर्म और अनीति के मार्ग पर चलकर कुछ दिनों के लिए तो जीत जरूर सकता है, लेकिन वो जीत कर भी हार जाता है। जो लोग अधर्मी होते हैं, उसका सबसे बड़ा युद्ध होता है खुद से, अपने मन से, और उसका मन उसे कभी भी चैन से जीने नहीं देता। हर इंसान के अंदर अंतरात्मा होती है,
चेतना होती है और हमारी अंतरात्मा और हमारी चेतना हमें सब कुछ बताती है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म, क्या नीति है और क्या अनीति, और क्या सही है और क्या गलत। बस हमें ज़रूरत है अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की और उसके अनुसार जीवन में आगे बढ़ने की। हमारे जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ही हम जीवन पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। और आज यही चीज़ हमें रामायण सिखा रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी रामायण से जीवन की कुछ सीख, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने रामायण से अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। आज आपने ये सीखा कि एक ज्ञानी और भक्त में क्या अंतर होता है। आपने ये भी सीखा कि हम कितने भी ज्ञानी क्यों न बन जाएं, कितना भी ज्ञान क्यों ना अर्जित कर लें, लेकिन जब तक वो हमारा कर्म नहीं बन जाता, तब तक वो हमारे किसी काम की नहीं है। इसके बाद हमने ये भी सीखा कि दुर्दशा किसे कहते हैं, और अंत में हमने ये भी सीखा कि सिर्फ शस्त्र और बल से जीवन का युद्ध नहीं जीता जा सकता। जीवन का युद्ध जीतने के लिए हमें जरूरत होती है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की। इसीलिए हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलकर ही हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति जन्म लेती है। और जो व्यक्ति धर्म और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर जीवन में आगे बढ़ता है, उसकी कभी भी हार नहीं होती। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। रामायण से जीवन की सीख का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, और अगले एपिसोड में भी हम रामायण से जीवन की कुछ और सीख सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख रामायण से। जय श्री राम।